हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो एक नया चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और आज इस वीडियो में आपको मैं लाइफ प्रोसेस का थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी। तो सबसे पहले कि एनर्जी नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, और ये जितने भी प्रोसेस होते हैं इनको ही हम जो है लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, क्योंकि ये सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं। ठीक है, इवन हमारी बॉडी जब सो भी रही होती है, जब हम सो रहे होते हैं, फिर भी आप देखेंगे कि आप ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो आपके लंग्स वर्क करते हैं, आपका हार्ट पंप करता है और पंप करके ब्लड सप्लाई भेजता है सब जगह पूरी बॉडी में। तो इसका मतलब ये कि आपका हार्ट तो ऐसी मशीन है जो कि 24 आवर वर्क करता है। तो ये 24 आवर वर्क करने वाली मशीन को आपको कुछ फ्यूल भी देना होगा। आप कुछ उसमें फ्यूल डालेंगे तब जाके उसको कुछ एनर्जी देंगे, तब जाके वो वर्क करेगा। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी मिलती है जो कि हम खाना खाते हैं उससे। ठीक है, अब इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद मैं आपको न्यूट्रिशन समझाऊंगी, जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेंगे हम, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसके बाद फूड हैबिट के बेसिस पे हमने कैसे एनिमल्स को बांट रखा है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, और उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। तो हम जो भी खाना खाते हैं उसको मतलब जो भी हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट को हमने कैटेगराइज किया है। तो कैटेगराइज करके वो होते न्यूट्रिएंट्स जो हमको बॉडी में मिलते हैं, न्यूट्रिएंट के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन। तो जो हम डाइजेशन पढ़ेंगे हम उसमें वही पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन क्या होता है, क्योंकि मिनरल्स और विटामिन तो इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि आपकी बॉडी वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। लेकिन ये तीन चीज़ों को हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करना होता है और उनका पूरा एक प्रोसेस होता है कि जहाँ से आप खाना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद वो अंदर जाता है, स्टमक में क्या होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, पैनक्रियाज का क्या रोल होता है, लीवर का क्या रोल होता है, वो सारे रोल हम इसमें आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते क्या, हमारी बॉडी को इनकी क्या ज़रूरत है। तो जैसे कि हमारी जो इंडियन फूड डाइट है उसमें सबसे ज़्यादा जो हम लेते हैं वो लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। आप रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, राइस खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट। तो मैक्सिमम फूड आइटम में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, क्योंकि असली में जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है वो ये कार्बोहाइड्रेट ही देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसको बहुत सारा खाना चाहिए, देता हमको ये एनर्जी है, लेकिन हमें उतना ही खाना चाहिए जितनी एनर्जी हम वेस्ट करते हैं या फिर यूटिलाइज करते हैं अपने बाकी कामों में। ठीक है, जैसे कि अगर किसी का काम सिर्फ बैठे रहने का है, वो कार्ब्स ज्यादा खाएगा तो वो ओबेस हो जाएगा। ठीक है, उसका वेट गेन हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो बेटर ये है कि जितनी आप एनर्जी देते हैं, जैसे अगर आप वर्किंग हैं, खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो फिर आप अच्छे से कार्ब्स खा सकते हैं, क्योंकि आपकी वैसे भी ग्रोथ ईयर होती है, तो आप उसमें कार्ब्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जिनको हमारी बॉडी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो इसका होता है वो कहलाता है स्टार्च। और जो हमारी बॉडी उसको तोड़ती है, तो तोड़ के उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आती है, और वो जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो यानी कि स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज की चेन होती है। जैसे ये चेन होगी ग्लूकोज की। अब ये ग्लूकोज की जो चेन है, तो हमारा ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट ये चेन तो जाएगी नहीं, उसको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि सब हमारी क्या है कि जितने भी वो ब्लड स्ट्रीम में जाने के जो सेल्स हैं उसका एक कोई वो होता है ना कि इतने ही साइज का लेगा वो, तो वो जो सबसे छोटा साइज है वो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज को ही लेगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च होता है, जो कि आपको मैक्सिमम फूड आइटम में मिलता है। फिर जब हम उसको च्यू करते हैं, अच्छे से चबा चबा के खाते हैं और पेट में भी जाता है वो, तो वो धीरे धीरे करके टूटता है और टूट के वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। और ग्लूकोज होता है जो हमारी ब्लड में जाता है, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, हमारे सेल एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर वो ब्लड में पूरा फ्लो करके, क्योंकि स्टमक में खाना होता है लेकिन काम करने के लिए तो आपके हाथ पैर सब चलते हैं,
तो एनर्जी तो यानी आपके सारे टिश्यू और सारे ऑर्गन्स को मिल रही है, तो वो कहाँ से मिल रही है? वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पास ऑन हो जाती है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज और यही एनर्जी देता है। तो ये तो हुआ कार्बोहाइड्रेट। फिर आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन क्या होता है? जो आपकी मसल डेवलप करने के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, क्योंकि ये जितनी भी चीजें होती है ना, मसल और बाल और स्किन, ये सब प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो आपके सेल रिपेयर होंगे, इन सब के लिए आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन आपको कई चीज़ों से मिलता है। नॉन वेजिटेरियंस के अंदर अच्छी खासी प्रोटीन की मात्रा होती है, क्योंकि नॉन वेज जितने भी होते हैं वो उनमें प्रोटीन होता है, और वेज में देखा जाए तो दालों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन हम खाते हैं, वो भी हम डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद उसके भी टुकड़े टुकड़े होते हैं, और टुकड़े टुकड़े होके वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। और उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है अमीनो एसिड। तो ये जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है अमीनो एसिड, ये हमारी बॉडी फिर आगे जाके एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद आते हैं फैट पे। तो फैट क्या होता है? जैसे बटर, घी, ये चीज़ें जब हम खाते हैं, तेल, ऑयल, तो इन सब के अंदर होता है फैट। फैट का भी अपना रोल होता है कि फैट भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब आपके मतलब फैट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा प्रोवाइड करता है, लेकिन आप जब फैट खा रहे हैं तो उसको आपको बर्न भी करना पड़ेगा, वरना वो फैट क्या होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है बॉडी में। और जब फ्यूचर में कभी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जब आप भूखे रहते हैं, फास्ट करते हैं, तो फिर यही फैट आपको एनर्जी धीरे धीरे करके देता है। फैट का और भी रोल होता है कि आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी हुआ, लिवर हुआ, हार्ट हुए, जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन हैं, उसके ऊपर अगर फैट की डिपॉजिट होगी, एक लेयर होगी, तो आपको कभी गिरे या कुछ हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो जो आपको सडन शॉक होता है वो आपके ऑर्गन्स, अंदर के जो ऑर्गन होंगे उनको सडन शॉक नहीं लगेगा। वो फैट क्या करता है, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर जो है कम से कम हानि पहुंचे आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, तो उसके भी यूज में होता है। और फिर आता है मिनरल्स और विटामिन्स, और ये इजीली, क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, तो ये इजीली बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे तो आपका खत्म होता है एनर्जी नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि आपको किस चीज से एनर्जी मिलती है। तो आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं वो सब इनसे ही चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, जो कि है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, और जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए वो होते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो मदर है वो खाना स्वयं बनाती हैं तो इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक है, और आप उन पर डिपेंडेंट है खाने के लिए तो आप हेटरोट्रॉफिक है, ऐसा नहीं है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं कुछ प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल ऑर्गेनिक चीज, इनऑर्गेनिक चीजों से। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुए? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर, और साथ ही सनलाइट। तो सनलाइट का यूज करके और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके और वाटर का यूज करके ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास एक पिगमेंट होता है, और उस पिगमेंट को बोलते हैं हम क्लोरोफिल। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो और ये क्लोरोफिल ही हेल्प करता है जिससे कि अपना खाना खुद बना पाते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये कैसे होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज करके प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें जैसे हम एनिमल्स और ह्यूमंस जो डिपेंड होते हैं दूसरे पे फूड के लिए, अगर कोई एनिमल दूसरे एनिमल को भी खाता है तो भी वो इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि अगर कोई एनिमल है वो दूसरे एनिमल को खाता है तो वो तो प्लांट खाता है। जैसे शेर अगर उसको खाता है, हिरण को खाता है, तो हिरण भी तो प्लांट खाता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम
प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड पे ही डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लेकिन कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले आता है सेप्रोफेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो हम ये 3 चीज पढ़ेंगे, तो सेप्रोफेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं फंजाई। सेप्रोफेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड, यानी कि सड़ी हुई चीज, बेकार चीज जो हम फेंक चुके हैं वो सड़ी गली चीजों पे, यानी कि डेड एंड डिकेइंग फूड पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप अपने घर पे ही ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे कोई पुराना खाना हो जाता है या कोई ब्रेड ही अगर आप ओपन में छोड़ दें और वो काफी दिनों की हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि ब्रेड मोल्ड उग जाती है। तो वो ब्रेड मोल्ड क्या होती है, वो फंगस का एक टाइप ही होता है। ऐसे ही जो भी आपके पुराना खाना होता है जो एक हफ्ता पुराना हो जाता है, जो बिल्कुल डेड हो चुका है खाना, सड़ चुका है खाना, उस पे फंगस होने लग जाती है। तो वो फंगस क्या करती है कि डेड एंड डिकेइंग यानी कि सड़ी हुई चीजों से अपने न्यूट्रिशन लेती है। फंगस का एक एग्जाम्पल है मशरूम, जो कि हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सेप्रोफेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होते हैं कि इसमें कुछ प्लांट्स भी आते हैं, इसमें कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, इसमें कुछ फंगस भी आते हैं, तो काफी चीजें आती हैं इसमें। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है फूड के लिए, लेकिन वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारता नहीं है, किल नहीं करता, लेकिन उसको हार्म करता है, उसको धीरे धीरे करके हार्म करता है और उसका पूरा न्यूट्रिशन ले लेता है। यानी कि जैसे मान लीजिए अमर बेल एक एग्जाम्पल है, तो वो एक ऐसी बेल होती है जो कि पेड़ों पे खुद ब खुद उग जाती है। ठीक है, तो वो एक तरीके का पैरासाइट है, क्योंकि पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये अमरबेल होती है ये पेड़ों से उसका न्यूट्रिशन धीरे धीरे लेती रहती है। पेड़ को मारेगी नहीं है, खत्म नहीं करेगी, लेकिन उसको नुकसान पहुंचाती है। तो इससे क्या होता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक होस्ट ढूंढते हैं, उनको एक होस्ट चाहिए होता है जिसपे वो डिपेंड रहे फूड के लिए, लेकिन उससे उस होस्ट को कोई फायदा नहीं होता। वो होस्ट तो अपना न्यूट्रिशन खो रहा है। ऐसे कई वर्म्स भी होती हैं, जैसे राउंड वर्म्स होती हैं, टेप वर्म्स होती हैं, जो कि एनिमल्स के इंटेस्टाइन में रहती हैं। जैसे बोलते हैं ना बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, तो वो कीड़े कुछ नहीं होते, वो वर्म्स होते हैं। वो वर्म्स क्या करती हैं कि जो हम लोग जो खाना खाते हैं, बच्चे जो खाना खाते हैं, वो उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो धीरे धीरे वो वर्म्स उस न्यूट्रिशन को लेते जाती है। तो जितना भी न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारी वर्म्स ले लेती है। और होता क्या है कि जो भी बच्चा होता है उसको मतलब पूरा न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पाता है। ठीक है, फिर आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो सिंपल है, जिसमें सॉलिड फूड का इंटेक होता है। सॉलिड फूड का इंटेक होता है, इसमें हम भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं और दूसरे एनिमल्स भी आते हैं, जो कि सॉलिड फूड एनगल्फ करते हैं, उसको च्यू करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, वो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने दोनों चीज समझ ली है। अब हम आते हैं हैबिट्स ऑफ फूड हैबिट के बेसिस पे कैसे एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है। तो फूड हैबिट के बेसिस पे कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनिवोरस होते हैं। ये तो आप जैसे पिछली 6th 7th 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं इसको, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा बताऊंगी। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, ठीक है, ऊंट हो गए, जिराफ, डियर, ये होते हैं। और कार्निवोरस वो एनिमल होते हैं जो कि हर्बीवोरस एनिमल को खाते हैं या फिर किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हर्बीवोरस ही हो, दूसरे एनिमल को भी खा सकते हैं वो। तो वो जो होते हैं जैसे लायन, जैकल, चीता, टाइगर, ये सब उसमें आते हैं। फिर आते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस वो होते हैं जो कि दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। उसमें आता है बेयर और क्रो। तो ये बहुत कुछ एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि प्लांट्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट कैसे जरूरी है प्लांट को न्यूट्रिशन के लिए, और पूरा प्रोसेस हम समझेंगे। लेकिन हम उसको अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो के बारे में पता चल जाए। थैंक यू।